एक कहानी है रागिनी की, जिसकी शादी रमेश से हुई थी। दोनों का अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था। रमेश रागिनी से बहुत प्यार करता था। रागिनी की सास भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि रागिनी की सास को एक बार लकवा लग गया था। इस पर रागिनी की जिठानी ने साफ मना कर दिया था अपनी सास की सेवा करने से। तब जाकर रागिनी ने अपनी सास की सेवा बिना स्वार्थ के करी थी। रमेश भी कोई खास प्यार नहीं करता था रागिनी को। रमेश यहाँ वहाँ और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसे अपनी पत्नी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। जब से रमेश ने अपनी भाभी के ढंग देखे, तब से रमेश ने जाना औरत जात कैसी होती है। एक मेरी रागिनी है जो चुपचाप रहती है, बिना सौहार्द भाव के सबकी सेवा करती है। और फिर एक भाभी जी बिना मतलब के कोई बात ही नहीं करती हैं, कैसे रहती हैं, कपड़ों तक का ढंग नहीं है। इनके सामने से कोई भी निकल जाएगा, लेकिन ये अपना पल्लू तक ठीक नहीं करती। कैसी बेशरम औरत है। रमेश यही सोचा था। वहाँ अंदर जाकर देखा तो रागिनी के पास गया और बोला, तुम थकती नहीं हो? दिन भर इतना काम करती हो, किसी से कुछ कहती भी नहीं हो। रागिनी बोली, क्यों, क्या बात है जी? आज बड़ी फिक्र हो रही है आपको मेरी। रमेश कहता है, देखो वो भाभी कुछ नहीं करती है, ऊपर से अपने कपड़ों तक को ऐसे पहनती ही है कि सब साफ नजर आता है। इस पर रागिनी कहती है, हमें क्या करना है जी? अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो उनको समझाया जाए। अगर समझने वाली बात हो तो वो खुद समझदारी दिखाती। रमेश बोला, हाँ, कहे तो तुम सही रही हो। रमेश रागिनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ तो आओ मेरे पास। रागिनी, अरे क्या कर रहे हैं आप? रमेश, क्यों, क्या हुआ? पत्नी हो मेरी। रागिनी, जी मगर मुझे अभी काम है। इस पर रमेश रागिनी को छोड़ देता है और मुंह फुला लेता है। रागिनी रमेश को देखकर बोली, अरे क्या हुआ आपको? रमेश बोला, कुछ नहीं। रागिनी रमेश का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सॉरी बाबा, अब नहीं मना करूँगी मैं आपको। रमेश ने रागिनी को गले लगा लिया और प्यार करने लगा। इतने में जेठानी आ गई और दरवाज़ा नॉक किया। बोलने लगी, जाओ रागिनी, माँ को खाना खिला दो। रमेश बोला, आप भी तो खिला सकती थी। रागिनी कहती, मैं खिला आऊँगी जी। रमेश, नहीं रागिनी, कुछ काम इन्हें भी करने दो। रमेश की भाभी बोलती, मैं क्यों करूं? जब रागिनी है तो एक काम। रमेश बोलता, अब काम आधा आधा होगा, आपको करना होगा, और नहीं कर सकती तो अपना खाना और भैया का खाना आप खुद बनाएंगे। रमेश की भाभी कहती है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब से आप भी अपना खर्चा खुद उठाइएगा। 1 रुपया भी मत मांगना अपने भाई से। यहाँ रमेश सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रमेश कोई काम धंधा नहीं करता था। उसका भाई सरकारी अधिकारी था, इस वजह से पूरा खर्च रमेश का भाई चलाता था। इसी का रोब उसकी भाभी झाड़ती थी। पहले रमेश घर में ध्यान नहीं देता था, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। जब रमेश ने सब चीज़ों पर जोर डाला तो उसकी आंखें खुल चुकी थीं कि कैसे रागिनी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो भी उसके काम धंधे ना करने की वजह से। रमेश को खुद पर गुस्सा आता है कि कैसे मैं अपनी ही ज़िंदगी में बोझ हूँ। यहाँ रमेश बोलता है, ठीक है, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगा। भाभी ये स्माइल देकर चली गई। वो जानती थी रमेश कुछ नहीं करता है। यहाँ रागिनी कहती है, ये क्या किया जी? अब आप क्या करेंगे? इतने जल्दी कैसे जेब खर्च उठाएंगे आप? रागिनी की बात सुनकर रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। रमेश अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बता देता है। रमेश का भाई कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अकाउंट में पैसा डाल दूँगा, जब तक तू कोई काम देख ले। रमेश कहता है, जी भैया। रमेश का भाई रमेश को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जानता था रमेश का साथ कुछ दिन ही दे पाएगा। रमेश को खुद कुछ करना होगा। रमेश का भाई कहता है, तू दुकान देख ले यार, चाय नाश्ता की दुकान कर ले। यहाँ रमेश कहता है, ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? मैं चाय नाश्ता की दुकान? रमेश का भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल सब यही करते हैं और अच्छा मुनाफा भी है इसमें।
मगर भैया इंतजाम कैसे करूँ, कोई आइडिया ही नहीं है मुझे। रमेश का भाई कहता है पहले तू दुकान देख, मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन रमेश दुकान देखता है। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक जगह समझ आती है। रमेश उसके भाई को फोन करता है, भाई को बता देता है उस जगह के बारे में। रमेश का भाई कहता है ठीक है, कल आता हूँ और वो दुकान देख लेता हूँ। रमेश का भाई दूसरे दिन आ जाता है। वो रमेश को बाहर ही बुला लेता है, क्योंकि घर जाता तो उसकी पत्नी हंगामा शुरू कर देती। रमेश का भाई ये अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी कैसी है, इसलिए वो यहाँ आता जाता कम था। रमेश भी वहाँ पहुँच गया जहाँ उसका भाई रुका था। उसका भाई भी वो जगह देख लेता है और कहता है जगह तो अच्छी है, और उस जगह के मालिक से बात करके वो जगह खरीद लेता है और अपने भाई को कहता है ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मगर भैया ये बात भाभी को पता लगी और वो तो समझ ही जाएगी कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तू बोल देना तेरे दोस्त से उधार लिया है। रमेश बोला ठीक है भैया। और रमेश बोलता है भाई कुछ खाया आपने, चलो यहाँ खा लेते हैं नाश्ता की दुकान पर जाकर। जहाँ रमेश देख रहा था कि ये लोग नाश्ता बनाते हैं, रमेश को देखकर उसका भाई बोलता है क्या हुआ। रमेश कहता है मैं देख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। रमेश का भाई बोला उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक लड़का देखा है जो तेरे इस काम में मदद कर देगा। उसको सब कुछ आता है, बस महीने का कुछ पैसा लेगा। रमेश चुप बैठा था, उसकी खामोशी उसका भाई समझ गया और कहता चिंता क्यों करता, मैं हूँ ना। रमेश बोला कब तक आप करोगे। रमेश का भाई बोला जब तक हूँ। इस पर रमेश उसके भाई को गले लगा लेता है। अब उसका भाई जाने की तैयारी में था, वो बार बार अपने भाई को गले लगा रहा था। फिर उसका भाई चला जाता है। यहाँ रमेश अपने नाश्ते की दुकान पर तैयार करता है और उसको अच्छी तरह सजा लेता है। वो लड़का भी आ जाता है जिसका काम नाश्ता तैयार करने का था। अब सब कुछ हो चुका था। यहाँ रमेश की दुकान चल नहीं रही थी और घर जाकर अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता है। पत्नी पूछती क्या हुआ जी, कैसा चल रहा है आपका काम वहाँ। रमेश उस पर गुस्सा होता और सो जाता। कुछ दिन बीत जाने के बाद रागिनी बोली एक बार मुझे आपकी दुकान ले चलो। इस पर रमेश गुस्सा होता क्या शर्म बेचकाई तुमने, तुम्हें दुकान ले जाऊंगा, वैसे ही मेरी दुकान चल नहीं रही, सब मेरा मजाक बनाएंगे। रागिनी बोली ये आपकी दुकान है, आप किसी के यहाँ काम नहीं करते जो आपका कोई मजाक बनाएगा या मेरा। इस पर रमेश बोला क्या करोगी, बस मुझे ले चलो रागिनी। रमेश बोला ठीक है, तैयार हो जाओ। रागिनी तैयार हो चुकी थी। रमेश ने देखा तो रागिनी बहुत सुंदर लग रही थी। रमेश बोला क्या बात है मैडम, आज तो कहर ढा रही हो। रागिनी मुस्कुरा दी। रागिनी बोली चलो अब आप। रमेश मन में सोच रहा था ले तो आया हूँ, मगर पता नहीं कौन किस नज़र से देख रहा है। वहाँ पहुँचते ही रागिनी समोसे का आलू तैयार करती है। रमेश ये क्या कर रही हो तुम। रागिनी कुछ नहीं, आपका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। रमेश उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का आता ही होगा। लड़का आ जाता है और रागिनी कहती है तुम ये करो, मुझे मसाला तैयार करूँगी। रमेश अरे यार क्यों कर रही हो, समझ नहीं आता तुम्हें। तभी एक ग्राहक आता है जिसको देखकर रमेश खुश हो जाता है और नाश्ता तैयार करने को बोलता है। रमेश नाश्ता दे देता है। वो ग्राहक नाश्ता करता है और रमेश पूछता है भाई साहब कैसा टेस्ट है नाश्ते का। ग्राहक बोला बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम मस्त, मज़ा आ गया। कुछ लोग उसकी दुकान में बाहर ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने भी ये बात सुनी तो वो लोग भी बोले भाई मुझे भी नाश्ता करवा दो। रमेश खुश हो रहा था। उसके बाद से रमेश की दुकान अच्छी चलने लगी और मन ही मन में सोच रहा था सच में पत्नी लक्ष्मी ही होती है। यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमेश ने भाई को बता दिया कि उसकी दुकान चल पड़ी। उसका भाई भी खुश होता है और आशीर्वाद दे दिया कि हमेशा तरक्की करो। यहाँ रमेश अब अपनी पत्नी से ही मसाला तैयार करवाता और दुकान ले जाता था।
अब दोनों पति पत्नी सुखी रहने लगे। ये देखकर रमेश की भाभी बहुत जलती थी, लेकिन वो ये नहीं जान पाई आखिर ये हुआ कैसे। धीरे धीरे रमेश आगे बढ़ने लगा। यहाँ रात में जब रमेश आया तो रागिनी को पकड़ लिया और बोला, कमरे में चलो। रागिनी बोली, अरे छोड़ो, मुझे काम डला। रमेश बोला, ये लो और पहन के आओ। रागिनी, ये क्या है? अरे तुम जाओ और पहन के आओ। वो रागिनी के लिए जीन्स टॉप लाया था। ये देखकर रागिनी बहुत शर्माई और पहनकर आ गई। कपड़े रमेश ने देखा और सुध बुध खो बैठा। रागिनी को पकड़ लिया और प्यार करने लगा। रागिनी बोली, छोड़ो मुझे। रमेश ना रुका और एक दूसरे की बाहों में ही रात गुजार दी। तो कैसी लगी दोस्तों कहानी? ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए ज़रूर फॉलो करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।